हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लेंथ और उसकी यूनिट्स के बारे में। अलग अलग यूनिट डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट के सिस्टम को, और यूनिट के सिस्टम से ही हमने पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ होती है, आज इसको समझेंगे कि लेंथ एक्चुअल में होती क्या है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मैं बहुत सारी यूनिट के बारे में बताऊंगा जिससे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी यूनिट हो या बड़ी से बड़ी यूनिट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो बात करते हैं सबसे पहले लेंथ के बारे में। सो लेंथ क्या होती है? सो आपको पता है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। लेंथ को ज़्यादा डिफाइन करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये कोई एक पॉइंट यहाँ और ये एक पॉइंट यहाँ है। सो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम क्या बोल देंगे, इस दोनों पॉइंट की लेंथ बोल देंगे। सिंपल सी लेंथ है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। और आपको पता है कि जो लेंथ की यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मैंने आपको बताई थी, जो मीटर होती है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होती है, एमकेएस सिस्टम में मीटर होती है, एफपीएस सिस्टम में फुट होती है। तो ये अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट होती है। बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लेंथ की? स्टैंडर्ड यूनिट होती है क्या? मीटर। सो बेसिकली हम मीटर में ही लेंथ को मेजर करते हैं। ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस तो अलग अलग यूनिट भी हैं उसके लिए। सो बात करते हैं पहले मीटर के बारे में। सो मीटर क्या है? मीटर आपको पता है कि यूनिट ऑफ लेंथ है। लेंथ की यूनिट को हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। कि स्टैंडर्ड यूनिट है, ये फिक्स है। और जो कि किसने फिक्स की है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने। सो अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीटर होता क्या है। हम क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, या फिर एक बोल सकते हैं 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर होता है। सो इस तरीके से हम मीटर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट एक्चुअल में मीटर होता क्या है? सो इसके लिए उन्होंने बहुत जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, इन जो कमेटी थी, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पहले अलग अलग डेफिनेशन दी मीटर के लिए। बाद में उन्होंने एक डेफिनेशन दी जो कि है, वन स्टैंडर्ड मीटर इज इक्वल टू द 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86 सोर्स। सो उन्होंने मीटर को क्या बता दिया? मीटर को उन्होंने किसके फॉर्म में एक्सप्लेन किया? वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। सो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टॉन, आपको पता है क्रिप्टॉन एक एलिमेंट है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 86 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है। सो जो क्रिप्टॉन है, जो ऑरेंज और रेड लाइट इमिट करता है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी कितनी वेवलेंथ के बराबर होता है 1 मीटर? उसकी 16,50,760.73 वेवलेंथ के बराबर होता है 1 मीटर। इस तरीके से उन्होंने मीटर को डिफाइन किया। बट ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि मीटर को डिफाइन कैसे किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्रिप्टॉन 86 की जो रेड और ऑरेंज लाइट जो इमिट करता है, उसकी 16,50,760.73 वेवलेंथ के बराबर होता है 1 मीटर। इस तरीके से आप मीटर को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ और यूनिट है जिसके बारे में आज बात करेंगे लेंथ की। पहले बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोन के बारे में, जो कि क्या है? एक एटॉमिक यूनिट है। मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने, मतलब एटम के बीच और मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिट है जो कि है माइक्रोन। अगर हम किसी भी एटॉमिक डिस्टेंस या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को निकालते हैं तो उसे किस फॉर्म में लिखते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं म्यू मीटर के फॉर्म में। म्यू एम बोलते हैं, इसे म्यू मीटर बोलते हैं। माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन का म्यू से डिनोट करते हैं। माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होता है 10 to the power -6 मीटर। ये क्या है कि जो 1 माइक्रोन होता है वो कितने मीटर होगा? 10 to the power -6 मीटर होगा। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 0.0000006 मीटर के बराबर होगा। ठीक है। 1 मीटर कितने बराबर होता है? 0.00006 मीटर। इसे हमने 10⁻⁶ के मीटर के फॉर्म में लिख दिया। ये माइक्रोन एक यूनिट है जो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। ज़्यादातर कहाँ यूज होती है? दिस यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो साइज होते हैं एटम के, मतलब एटम का मीन्स कह सकते हैं सेल के जो साइज है, उन सबको डिनोट करने के लिए, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, उन सबको लिखने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? म्यू मीटर का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ बायोलॉजी में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो सेकंड यूनिट है। जो सेकंड यूनिट है वो भी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डिस्टेंस को ही बताने के लिए है। ये क्या है? माइक्रोन क्या है? माइक्रोन से छोटी यूनिट है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग कहाँ है?
अब आपको पता है कि जो सेल वेल का साइज उसके लिए हमने माइक्रोन को यूज किया, तो आर्मस्ट्रांग उससे छोटे है, तो मतलब सेल से भी छोटे ऑब्जेक्ट, मतलब सेल से भी अगर छोटी थिंग है तो उस चीज उसका साइज एक्सप्लेन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग का साइन ऐसा होता है, देख लीजिए। सो आर्मस्ट्रांग होता क्या एक्चुअल में, पहले बात कर लेते हैं। सो द यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो ठीक है। वन आर्मस्ट्रांग इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको माइक्रोन 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, उसी तरीके से जो आर्मस्ट्रांग है वो है 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, यानी कि काफी छोटा है, अभी ये माइक्रोन से भी छोटा है। सो आर्मस्ट्रांग क्या है कि आर्मस्ट्रांग जो न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब कि जो एटम और न्यूक्लियस का जो साइज बताने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे हम आर्मस्ट्रांग कहते हैं। बायोलॉजी में माइक्रोन यूज होता है ज्यादातर, लेकिन आर्मस्ट्रांग फिजिक्स में यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादातर स्पेशली यूज होता है। कब यूज होता है, जब एटम और न्यूक्लियस का साइज हमें एक्सप्लेन मतलब डिनोट करना हो या फिर हमें लिखना हो, तो उसके लिए हम आर्मस्ट्रांग का यूज करते हैं, आर्मस्ट्रांग के टर्म में उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका एक रिलेशन भी है। सो पहले इसका एक रिलेशन बात कर लेते हैं माइक्रोन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा। सो आपको पता है कि वन आर्मस्ट्रांग होता है 10⁻⁻10 मीटर, और आपको पता है कि 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्या मैं 10⁻⁻6 मीटर को लिख सकता हूँ कि 10⁻10 इंटू 10⁴, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई गलत नहीं। अगर मैं -10 में अगर मैं 10⁻10 इंटू 10⁴ करूँगा तो ये क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -10 + 4 हो जाएगा -1, तो यही आ जाएगा, तो मतलब ये गलत नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो क्या आपको पता है कि क्या होता है, 1 आर्मस्ट्रांग होता है 10⁻10 और 10⁴ मतलब कितना हो गया, 10 की पावर मतलब 10,000, 10⁴ मतलब 10,000, और 10⁻10 को मैं लिख देता हूँ आर्मस्ट्रांग। सो 1 म्यूएम यानी 1 माइक्रोन कितना बराबर होता है, 10,000 आर्मस्ट्रांग के बराबर होता है 1 माइक्रोन। तो सोच सकते हैं कि आर्मस्ट्रांग माइक्रोन से कितना छोटा है। इसी तरीके से बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है लेंथ की, जिसमें हम मेजर करते हैं। अभी हम छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। सो ये जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फर्मी। फर्मी को हम एफ से डिनोट करते हैं, सिंपल एफ से डिनोट किया जाता है। सो ये क्या है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस का साइज को एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूक्लियर साइज का एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है फर्मी। अब ये आर्मस्ट्रांग से भी छोटी है। अभी सबसे बड़ी कौन, छोटी लेंथ में मेजर करने के लिए अगर देखें, छोटे लेंथ के कंपेयर में देखें तो माइक्रोन, फिर उसके बाद कौन है आर्मस्ट्रांग, उससे छोटी है, और उससे छोटी कौन है, फर्मी। सो फर्मी क्या होती है, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो सोच सकते हैं कि आर्मस्ट्रांग से कितना छोटा है, और ये ज्यादातर न्यूक्लियस का साइज ही एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये टर्म यूज की जाती है फर्मी। तो फर्मी आपको समझ में आएगा कि क्या होती है, एक यूनिट है, सिंपल सी यूनिट है, और जो कि काफी छोटे साइज को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जा रही है। सो 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, आपको इतना ही याद रखना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी माइक्रोन के बारे में, तो वहां था 10⁻⁻6 मीटर। आर्मस्ट्रांग की बात की तो 10⁻⁻10 मीटर, बट फर्मी की बात की 10⁻⁻15 मीटर। सो ये क्या छोटी होती जा रही है। अब बात करते हैं कि ये इसका अगर आपको रिलेशन निकालना है फर्मी का माइक्रोन के साथ या आर्मस्ट्रांग के साथ, आप इजीली जिस वे में मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसकी में कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए बस फर्मी की जो लेंथ है वो क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर, और आर्मस्ट्रांग की 10⁻⁻10 और माइक्रोन की 10⁻⁻6, आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब सेकंड बात कर लेते हैं किसके लिए, फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब हमने अभी क्या सबसे छोटी डिस्टेंस के लिए बात की, मीटर क्या है, स्टैंडर्ड है, तो कोई बात नहीं, मेजर करते स्टैंडर्ड लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज किया जाता है। बट अगर हमने छोटी डिस्टेंस तो माइक्रोन, फर्मी, आर्मस्ट्रांग यूज किया था, बट बड़े डिस्टेंस के लिए क्या, बड़े डिस्टेंस को भी मीटर में लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि बड़े डिस्टेंस के लिए, जो कि बड़ी डिस्टेंस का मीन्स यहाँ क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब एस्ट्रोनॉमिकल से डिस्टेंस का मीन्स आप समझ लीजिए कि प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू सैटेलाइट, प्लैनेट टू सन, प्लैनेट टू स्टार, मतलब यूनिवर्सली बात हो रही है। सो इसमें इसके लिए जो यूनिट है, जो हमें फर्स्ट यूनिट है लेंथ की, वो है लाइट ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लाइट ईयर, कभी बहुत सारी जगह लिखा जाता है, बट हमें समझ में नहीं आता कि लाइट ईयर होता क्या है। लाइट का मतलब प्रकाश वर्ष हमें समझ में आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो लाइट ईयर का मीन्स क्या होता है, सो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रही है, क्या कह रहा है डेफिनेशन बोल रही है कि अगर 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम स्पेस, वैक्यूम मतलब खाली स्पेस में, अगर 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हम कहते हैं लाइट ईयर। अब आप सोच सकते हैं कि लाइट की स्पीड करीब 3 लाख होती है, 3 लाख किलोमीटर, और उसके बाद
वैक्यूम स्पेस, और 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर वो साल भर मूव करती है तो उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो सकती है, बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होती है लाइट ईयर। अब इसको भी एक्सप्रेस किया गया है। सो लाइट ईयर एक्चुअल में मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो क्या होता है, लाइट ईयर होता है एज द वेलोसिटी, सॉरी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड का है, आपके लिए बराबर है अभी तो। सो वेलोसिटी क्या है, स्पीड बोले लाइट की, तो वो क्या है 3 × 10⁸ ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, 3 लाख के आसपास आएगा करीब। और ये जो है 1 ईयर की, मैं आपको पता है कि 1 ईयर में कितना सेकंड होता है। 1 ईयर में अगर आपको सेकंड निकालना तो सिंपल से क्या कैलकुलेशन, 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट और 60 सेकंड, तो आपको सेकंड मिल जाएगा कि 1 ईयर में अप्रोक्स कितने सेकंड होते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, लाइट ईयर निकालने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आपको क्या पता चलेगा लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है। ये हो देखिए, अब ये क्या है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी डिस्टेंस है, चलिए देखते हैं। सो अगर मैं 946 × 10⁻15 मीटर 15 मीटर लिखा है, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन से चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 946 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 मीटर। सो इतनी बड़ी डिस्टेंस होती है। अब ये आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी डिस्टेंस है। ये तो हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम से बाहर जाए, नंबर सिस्टम में बोलना नहीं बनेगा कि कितने अरब खरब नीलकंठ पता नहीं बहुत सारी जो यूनिट है वो आ जाएंगी। सो इसको नहीं बता सकते कितने कितना, इसलिए इसको क्या किया गया 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके हमें बता दिया कि इतना होती है लेंथ। 1 ईयर की लेंथ क्या होती है, 1 ईयर की लेंथ होती है कुछ इतनी, आपको समझ में आएगा, या फिर क्या 9.46 × 10⁻15 मीटर ये होती है लाइट ईयर की लेंथ। अब जो सेकेंड यूनिट है, अब सेकेंड यूनिट है तो मतलब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सेकेंड, एयू बोलते हैं, एयू से डिनोट की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। सो ये क्या है, अब मैं बता दूं कि जो आपको जो ये जितनी भी मैंने आपको यूनिट बताई है, चाहे स्मॉलर हो या फिर ये बड़ी यूनिट बता रहा, ये क्या इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू पता चलती है, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। आपको इसको फर्स्ट पॉइंट पता रहता है, सेकंड पॉइंट पता नहीं रहता, आप डिस्टेंस निकाल सकते, इसलिए इसे इनडायरेक्ट लेंथ भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है इसे समझते हैं। सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो मान लेते हैं कि ये क्या है, सॉरी ये क्या है, सन है, सन ही अर्थ मान लेते हैं, सन मान लीजिए, और इस यहाँ कहीं पे मैं अर्थ को बना देता हूँ। सो इसके सेंटर से अगर मैं इसको अर्थ कहता हूँ, अगर मैंने इसको अर्थ कहा और इसको सन कहा, सो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सूर्य के मतलब सन के सेंटर की, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं 1 AU, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 AU किसके बराबर होता है कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं AU। इसे पहले से ही डिफाइन किया गया है कि 1 AU होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्स होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। सो ये क्या है, थोड़ी छोटी है, लाइट ईयर से छोटी डिस्टेंस होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा कि एयू क्या है, एयू है 1.5 × 10⁻11 मीटर, या फिर कह सकते हैं 1.496 × 10�11 मीटर। आपको क्या सिर्फ ये याद रखना है, क्यों आपको अगर कन्वर्जन करना पड़ा तो आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए कि वैल्यू से आप किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आप जो 1 लाइट ईयर है वो क्या हो गया, 1 लाइट ईयर हो गया 9.46 × 10⁻15 मीटर, माइनस नहीं होगा, बड़ी यूनिट है माइनस नहीं आएगा। और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया वो हो गया 1.496 × 10⁻11 मीटर, या फिर हम अप्रोक्स कर सकते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है पार्सेक। अब ये पार्सेक होती क्या है, अब पार्सेक को समझते हैं। सो 1 पार्सेक रिप्रेजेंट पैरालाइटिक सेकेंड। अब पैरालाइटिक सेकेंड आपको समझना होगा, ये टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर अभी मैं आपको जब इसका न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 AU लॉन्ग सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सो 1 पार्सेक क्या एक डिस्टेंस है, कैसे जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क सस्टेन होता है 1 सेकेंड के अंदर। ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के एंगल में जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही 1 पार्सेक कहा जाता है। अगर मैं इसको आपको न्यूमेरिकल समझाऊं तो देखिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसको आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मान लेते ये कोई पॉइंट स्टार है और ये है हमारा सन। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता नहीं है अभी,
सो 1 पार्सेक, अब बात करते हैं, आपको पार्सेक तो पता नहीं है और ना आपको पैरेलैक्स सिस्टम, मैं मानता हूँ कि आपको पैरेलैक्स नहीं पता है। सो पैरेलैक्स क्या होता है? एक फिनोमिना होता है। सो ये फिनोमिना आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। सिंपली आपको एक क्या करना है, एक पेन लेना है, एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है कि पैरेलैक्स होता है क्या एक्चुअल में, तो सिंपल सा आप एक पेन लीजिए और अपनी आंखों, दोनों आंखों के बीच में मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे रखिए। अब आप उसको दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको वो सेंटर में दिखेगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ और इस यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो आपने अगर यहाँ कुछ रखा ऑब्जेक्ट और यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों आंखें खोल के, तो ये आपको कहीं बीच में दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही आपने एक आई बंद की तो ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। बट आपने जैसे ही जैसे ही ये वाली आंख बंद की तो आपको इधर साइड ये ऑब्जेक्ट मतलब ये सन आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये एक फिनोमेना हो रहा है। इस फिनोमेना को ही पैरेलैक्स कहा जाता है। और ये पैरेलैक्स और जो पार्सेक है इसी के ऊपर बेस्ड रहता है, पैरेलैक्स फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। सो पैरेलैक्स फिनोमेना के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस हमें दी है, ये जो दोनों डिस्टेंस हमें दी है, इसको मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा डिस्टेंस गड़बड़ है। ये जो एंगल सस्टेंड हो रहा है, ये जो टोटल एंगल सस्टेंड हो रहा है वो कितना है? टोटल एंगल जो सब्सटेंस हो रहा है वो 1 आर्क सेकंड का मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेडियन मेजर होता है तो यहाँ पे रेडियन मेजर करना पड़ेगा। अब रेडियन अगर आपको नहीं पता, क्योंकि वैसे तो आज हम लेंथ डिस्कस कर रहे हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको रेडियन समझ में आएगा। सो वहाँ से आपको रेडियन क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है? आपको समझना है क्या कि ये जो इतना जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो डिस्टेंस जाएगी इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे। और एंगल कितना हमारे पास 1 आर्क सेकंड का हम एंगल मान लेते हैं पैरेलल सेकंड के कारण। अब क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेड लाइन की डिस्टेंस है, इसे हम मान लेते हैं 1 पार्सेक, ठीक है। इसे हम रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सन ना मान के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, एक काम करता हूँ मैं कोई दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, इसे अभी रहने दो, इसे मत पढ़ो। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। सो ये पॉइंट है और यहाँ से एक डिस्टेंस है, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस। सेम डायग्राम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उससे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये जो एंगल सब्सटेंस है ये एक आर्क है, ठीक है। आर्क ही है, तो आर्क क्या है? सिंपल सा ये एक आर्क हो गया, ठीक है। सो इस आर्क की जो लेंथ है, आपको मैंने बताया था कि पार्सेक क्या होता है कि 1 AU का, जब आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल का यूनिट बनता है 1 सेकंड के अंदर तो उसे पार्सेक कहा जाता है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड का बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ O और इस पॉइंट को मान लेता हूँ A और B, ठीक है। सिंपल है ये। और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ये जो एंगल है ये हो जाएगा 1 सेकंड का एंगल। और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस इसे हम कहेंगे पार्सेक। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं मान लेता हूँ, ये अर्थ मान लेता हूँ, कि ये जो एंगल है, ये जो डिस्टेंस बन रही है, ये जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, और ये जो रेडियस है इसका वो कितना है? वो रेडियस है हमारा r। अब रेडियस क्या है? रेडियस r है या फिर 1 पार्सेक के इक्वल हमने मान लिया। सो अभी आपने पढ़ा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 11 मीटर होता है, या फिर इसे कहते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सिंपल सी बात है। और थीटा भी आपको मैंने बताया कि 1 सेकंड का बन रहा है, ठीक है। 1 सेकंड का थीटा बन रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो मेजरमेंट होता है ये रेडियन में होता है, तो रेडियन के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो 1 सेकंड के जो हमें थीटा दिया गया इसे हमें रेडियन में चेंज करना होगा। अब रेडियन में चेंज करने की एक अलग ही प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन का, ये रिलेशन हमें पहले से पता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये पता चल चुका है। सो थीटा अगर हमने 1 सेकंड का माना है तो अगर हमें क्या करना होगा? पहले थीटा को डिग्री में चेंज करना होगा। सो 1 सेकंड में कितने मिनट? 1 सेकंड में होता है 1/60 मिनट, ठीक है। और 1/60 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू 60 हो जाएगा ये डिग्री। इस तरीके से हमने उसे जो 1 सेकंड एंगल है उसको डिग्री में चेंज किया। कितने डिग्री में? 1/60 इंटू 60 डिग्री में चेंज किया। अब डिग्री और रेडियन का आपको पता है कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 362 पाई, ठीक है। और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 180 बाई पाई। और रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा। सो इसी से हमने क्या किया, यहाँ पर रेडियन में चेंज किया π/18 का। इससे हमने π/180 बाई पाई से डिवाइड देंगे तो π/18 आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद ही। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। सो अब आपको वहाँ से रेडियन में आपने उस डिग्री को, उस एंगल को रेडियन में आपने चेंज कर लिया।
अब एंगल होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है या फिर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं बता दूं, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। सो आर्क अपॉन रेडियस क्या होती है, एंगल होती है। अब आर्क को हमने एल मान लिया, इस टोटल को हमने एल मान लेते हैं, और ये जो है डिस्टेंस, ये हमारी आर रेडियस है। सो हमें ये रेडियस ही निकालनी है जो कि 1 पार्सेक है। तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा हमारा लेंथ। तो आर्क हमारे पास क्या गिवन है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हमारे पास आर्क है। और थीटा हमने अभी निकाला, हमें अभी पता किया कि रेडियन में उसको चेंज किया, थीटा 1 सेकंड का था तो उसे हमें रेडियन में चेंज कर लिया, जो कि आया जो कि क्या आया था हमारे पास, जो कि आया था हमारे पास 1/16 to पाई बाई 180, ये हमारे पास आया था रेडियन में। सो इसे क्या किया हमने, इसे वैल्यू की पुट की, वन रेडियस इक्वल टू 1 पार्सेक, जो आर्क था एल जिससे हम डिनोट करें, तो आर्क क्या है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 सेकंड इक्वल्स टू पाई बाई 116 to 16 to 180। इस तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया। सो अब जब कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास पार्सेक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर आएगी करीब। सो 1 पार्सेक क्या होता है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आपको क्या समझ में आया कि जो 1 पैरालैटिक सेकेंड में, 1 पैरालैटिक सेकेंड या 1 आर्क सेकेंड में जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस कवर करती है उसे ही हम पार्सेक से डिनोट करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो 1 सेकंड में जो 1 AU का लेंथ बनता है, इससे जो इसकी जो डिस्टेंस होती है उसे हम पार्सेक कहते हैं। इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, पार्सेक कहेंगे। ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे यूनिट समझ में आए होंगे लेंथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास को, मास के बारे में जानेंगे, मास की यूनिट को भी समझेंगे, जिस तरीके से हमने आज लेंथ की सारी यूनिट को समझा है। सो आई होप कि आपको सारी यूनिट समझ में आएगी। बस आपको सारी यूनिट की वैल्यू याद रखनी है, क्यों, क्योंकि आपको कन्वर्जन करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो इसलिए आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप इसे अच्छी जगह पर लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक, सारे जो यूनिट समझ में आएगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।